यह कहानी भी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो अपनी बेटी के साथ हुए धोखे का सदमा सह नहीं सका और बेटी के गम में मर गया। मरने के बाद भी इस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली। बदले की भावना लिए मरने के कारण यमराज ने इसे नर्क में डाल दिया, लेकिन नर्क की यातना भी इसके बदले की आग को शांत नहीं कर पाई। नर्क से निकलने के बाद भी जब बदले की भावना नहीं गई तो इसे प्रेत योनि में जाना पड़ा और प्रेत बनकर इसने उस साधु से बदला लिया जिसने इसकी बेटी की जिंदगी खराब की थी। पूर्व जन्म में प्रेत का नाम सुलेमान था। वह ईरान से भारत आया था और यहीं बस गया। इसने सहारनपुर के मुगलखेड़ा गांव में एक हिंदुस्तानी महिला से विवाह कर लिया। इसके 4 बच्चे थे जिनमें बड़ी लड़की थी। यह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। इसके घर के सामने ही एक गंडे ताबीज बेचने वाला एक साधु रहा करता था। इस साधु ने सुलेमान की बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे नाजायज रिश्ता बना लिया। सुलेमान ने इस रिश्ते को खत्म करने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। इस बात का सुलेमान के दिल पर गहरा आघात हुआ और वह इस सदमे से मर गया। आखिरी वक्त में सुलेमान साधु से किसी तरह बदला लेने की दुआ मांगता रहा। प्रेत योनि मिलने के बाद सुलेमान मुगलखेड़ा में अपनी कब्र पर आकर रहने लगा। प्रेत योनि में इसे 1000 साल तक रहने की सजा मिली थी। जब सजा समाप्त होने के कुछ समय शेष रह गए थे, उसी दौरान एक दिन पूर्व जन्म में जिस साधु ने सुलेमान की बेटी के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया था, वह सुलेमान को दिख गया। अब उस साधु ने मोहन सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में दूसरा जन्म लिया था। सुलेमान ने मोहन सिंह के शरीर में साधु की आत्मा को पहचान लिया और इसके शरीर में प्रवेश कर गया। करीब 7 साल तक मोहन सिंह के शरीर में रहकर सुलेमान ने उसे तरह से कष्ट पहुंचाया। इसके बाद मोहन सिंह को सिखों के पूज्य संत राड़े वाले श्री ईश्वर सिंह जी के पास लाया गया। यहाँ मोहन सिंह को सुलेमान के प्रेत से मुक्त कराया गया। मोहन सिंह को जब प्रेत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए संत राड़े वाले के पास लाया गया था, उसी समय सुलेमान के प्रेत ने अपने पूर्वजन्म और नर्क की यातनाओं के बारे में बताया था।